वकार, आज तो बड़ा जबरदस्त फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो ये कि जो नैब के कानून में बड़े मसाइल चल रहे थे, कितने सालों से लोग उसका जिक्र कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को अपहोल्ड कर दिया है। उन्होंने अच्छे उसमें रिमार्क्स भी दिए हैं, लिखे हैं कि जी पार्लियामेंट का जो फैसला होता है वो इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम करना चाहिए। तो जरा एक तो आप ये थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या कि कौन सी इसमें ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो कि अच्छी हैं, और ये जो तनकीद हो रही है कि ये चोरों डाकुओं को छूट मिल गई है, किस हद तक दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया राजा साहब। अच्छा, एग्जैक्टली जो वो तरमीम है उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन जो आपने कहा ना कि जबरदस्त फैसला है, जबरदस्त जो फैसला है इन इस सेंस के ये तस्लीम कर लिया गया है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है और लेजिस्लेशन या कानून साजी जो है वो पार्लियामान की ही जिम्मेदारी है। अलबत्ता जो थोड़ा सा ये कहा गया ना कि कानून के मुनाफी कोई वो कानून साजी नहीं हो सकती, तो इससे पहले भी कानून के मुनाफी या वही के। आइन के मुनाफिक तो कुछ भी हाँ, नहीं हुआ। दूसरा, जी। इसकी इस फैसले की अहम बात जो है ना कि आपने देखा कि एक डिसेंडिंग नोट तो या इख्लाफी नोट तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बस वो बदली के साथ करना, वो भी एक इजाफी नोट भी है। आपने शायद वो गौर से वो जी पढ़ा जी, होगा। और उसमें वो भी, और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जो अदालती मामलात हैं, ये बड़ा उसके ऊपर असरअंदाज होने जा रहा है ये फैसला। और ये एक अदलिया और आला अदलिया की तरफ से एक वाज़ेह मैसेज है कि कोई डिवीजन किसी किस्म की नहीं है। मारवाए जो कानून कोई काम वो नहीं किया जाएगा। और इन दी एंड अगर मैं इसको समअप करूं ना, तो मैं इसलिए मैं खुश हूं या मैं बड़ा वो उम्मीद हूं कि पार्लियामान का जो एक बड़ा पुराना ये वो नारा था या उनकी ये ख्वाहिश थी, या पिछले दिनों में जो ये लोग वो कहते हैं कि टकराव हो रहा है, इस फैसले से ये वाज़ेह वो पैगाम है कि ये टकराव नहीं होगा। हर अदारा 1973 के आइन के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। उसमें अदलिया भी है, पार्लियामान भी है, और दीगर जो स्टेक होल्डर्स है वो भी हैं। अब आते हैं दूसरे वो पार्ट की तरफ। इसमें जाहिर है वो गए थे, अपील में लेके गए थे कि ये जो इसमें वो जो तरमीम हो रही हैं उसको आप अंडू कर दें। वो जो महात्मा है या साबका मकबूल लीडर है, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। और इसका बिल्कुल सीधा सीधा ये है, जो उनका बयानिया है ना, आप ये कहते हैं कि चोर है, डाकू है, ये होगा, वो सारा खाक में मिल गया है। उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल वो पानी फिर गया है। और अब उनका किसी किस्म का कोई झूठ, कोई ऐसा जो इल्जाम है वो साबित नहीं हो सका है। और ये अवाम को गुमराह करते रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से कि ये जो भी नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या इनके मुखालिफ जो भी है, वो चोर है और डाकू है। अदालत ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है ये वाला फैसला करके। और आज इन लोगों ने इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि आप जाएं, अपील में जाएं और जाके इसको कानून को वो चैलेंज करें। अदलिया ने मोहर सबत कर दी है कि जो इमरान खान कह रहा है, जो उसका ये मौकफ है वो ठीक नहीं है। पार्लियामान ने जो कानून साजी की है वो आइन के मुताबिक है, और वो जो उस पर कोई अभाम नहीं है। इसके साथ साथ रजा, आपको ये भी याद होगा कि ये जो इनके सहूलतकार थे इससे पहले एक दो, उन्होंने जो फैसला किया था वो भी कालेदम हुआ है। वो भी इनको सुबकी है। तो अब ये है कि इनकी कहीं भी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नैब का कानून जो है ना वो गलत इस्तेमाल किया गया है। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, हर सियासतदान को उसमें टांगा गया, फंसाया गया है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मुल्क में अब ये भी तरीका कार ना हो, क्योंकि देखें ना, ये जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं, ये अब कहा जा रहा है कि जी इनको छूट मिल जाएगी। बहरहाल वकार, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो इमरान खान का तो तोशाखाना, इमरान खान को तो इससे फायदा होगा, क्योंकि देखे ना, ये जो पहले वाला तोशाखाना वाला केस था वो तो ऑलरेडी, खैर उस पर फैसला भी आ गया है। दूसरा वाला शायद चलेगा, लेकिन अमाउंट जो है ये 50 करोड़ की से कम वाले केसेस तो अब नैब देख ही नहीं सकेगा नई अमेंडमेंट्स के बाद। और पहले ये होता था कि जी नैब के जो बेल नहीं मिलती थी नैब में के तहत जो पकड़ा जाता था करप्शन के इल्जामात पर। तो अब तो एक्चुअली तो इसकी आयरनी ये है कि इसका फायदा खुद पीटीआई और खान साहब को भी होगा। देखिए, ये समझने की बात है ना, लेकिन वो ये चीज समझते नहीं है। उनका जो एक पूरा जिस एक रेत की दीवार जो उन्होंने वो बनाई हुई थी, वो तो सारा जमीन बोस हो गया है। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, एहतसाब से कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी जो वो जिम्मेदार है, वो ये नहीं कहता कि वो शुक्र बेमुहार होना चाहिए।
लोग एहतसाब चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस एहतसाब कानून की के जरिए माजी में आर्म ट्विस्टिंग हुई है, वो अब नहीं आगे हो सकेगी। बाकायदा उसको कोई लीगल कवर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये ही इमरान खान के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है सैयद खुर्शीद शाह, उनको गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तौर के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम क्या था कि 14 अरब रुपए के असासे या एसेट बियॉन्ड मीन्स जो है वो उन्होंने वो बनाए हैं, और फिर 18 महीने वो जेल में रहे। जेल में जाके ना कोई सबूत पेश नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो वहां पे नैब ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा जी उन्होंने अपने घर का नक्शा ठीक नहीं बनाया। अब ये एक केस में आपको बता रहा हूं, आप आसिफ अली जरदारी को देखें, 13 साल जेल रहे, 13 साल। पाकिस्तान की किसी अदालत ने आज तक उनको वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन वो इससे हटके भी ये और मुस्लिम लीग नून के कई लोग आप देखें, आप शहबाज शरीफ देख लें, उनके बच्चे देखें, मियां नवाज शरीफ देखें, मरियम को देखें, मरियम नवाज शरीफ को देखें, ये सारे लोग मुतासरा हैं। और भी कई जमातों के लोग हैं वो इससे मुतासरा हैं, लेकिन इन्होंने ये समझकर इसकी सारी अहमियत को वो समझकर एक ऐसे लेजिस्लेशन की है कि जिसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन इमरान खान का मकसद नजर ये नहीं था। इमरान खान तो अपने इल्जामात के जरिए, झूठ के जरिए, फ्रॉड के जरिए, धोखे के जरिए लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। वो आज यहाँ हो गई है। आज उससे यह भी साबित हो गया कि इनका जो बयानिया ये वाला था वो बिल्कुल बोगस था, वो झूठा था, वो इल्जाम तराशी थी, वो बोतान था, और कौमी क्यादत को वो निशाना बना के गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से बराजमान होना चाहते थे वो उस पे, हुकूमत पे। जी, बहुत शुक्रिया वकार, हमें ज्वाइन करने का। आप यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आपके वक्त का शुक्रिया। आपसे बात होती रहेगी, और जो खबरें हैं अंदर की, इस इस्लामाबाद और पिंडी की, आपसे हम लेते रहेंगे। थैंक यू। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इजाज अहमद साहब। इजाज अहमद साहब, वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आजकल आप की जो बीट है वो रोजाना बढ़ती जा रही है। पहले तो आप आईएसपीआर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कवर कर रहे थे, वहां पर जाकर जो बातें हो रही थी, और आपकी जाहिर बात है लोगों से और भी बातचीत साइड लाइंस पे होती है, तो आज कुछ उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अब आप माशाल्लाह अडियाला जेल भी कवर कर रहे हैं, तो आजकल तो आपको पता है यही दो जगह हैं जो कि खबरों में है। एक तरफ अडियाला से एक बयान आता है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, या आईएसपीआर का या रिएक्शन या एक्शन रिएक्शन दोनों आते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज आपसे बात ये की जाए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आज खान साहब ने बड़ी सख्त अल्फाज, उन्होंने नैब का जो तफ्तीशी अफसर है उसके बारे में कहे। उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकल कर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बीवी के खिलाफ जो केस बनाया हुआ है उसको अंदर रखा हुआ है। तो जरा उसकी डिटेल थोड़ी बताएं, और क्यों इतने गुस्से में अब खान साहब दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज जब समाज शुरू हुई तो शुरू में तो इमरान खान नहीं थे, लेकिन इब्तिदा में चूंकि इमरान खान के उसके नैब के वकील भी नहीं थे, तो जज साहब ने कहा कि वक्फा कर देते हैं, वकील साहब से पूछ लें वो आ जाएं। नैब का ये था कि आज हमें आज इल्तवा दे दें, और चूंकि अब नया केस, अब नया फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट उसको जो इमरान खान का केस है उसको टर्मिनेट कर दिया, हुकूमत की अपीलें उसको तस्लीम कर ली हैं। तो जज साहब ने कहा वक्फा कर लेते हैं। इस दरमियान में फिर इमरान खान आ गए, और वो मीडिया से गुफ्तगू करने भी आ गए, थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने टू दी पॉइंट तीन चार बातें कही। लेकिन साथ से पहले उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा, उन्होंने कहा कि एक तो वो जो नैब के दो अप्रूवर हैं, एक नजीर भट्ट हैं, एक तुषार साहब हैं, और एक और है, उनके बारे में कहा कि पहले उनको भी कहा कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं मुझे तो मुबारकबाद होने देनी चाहिए क्योंकि मेरा तो केस अब खत्म हो गया, लेकिन ये इन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ के खिलाफ एक केस मैंने बनाया था, वो जो मकसूद चपरासी वाला केस है, और बाकी जो है वो, और वो चीनी वाले केस का भी उन्होंने तस्करा किया, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि कौन सा केस मैंने बनाया था। अब उन्होंने ये कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये इनकी वजह से, उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इनकी वजह से मेरी बेगम अंदर है। उसके बाद खैर जज साहब ने जब वक्फे के बाद वापस आए और समात हुई, तो उस वक्त भी वो दिख रहे थे, वो खासे जारहाना अंदाज में थे, और जज साहब के साथ उन्होंने खुद मकालमा शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन आवाज इतनी रखी कि आवाज हम तक नहीं पहुंचती थी, और वो एक मतलब वो थोड़ा सा उनका जारहाना अंदाज भी मुझे लग रहा था बोलते हुए। और फिर अचानक यही हुआ कि उन्होंने यूं करके अपना हाथ जो है वो झटका, यूं करके पीछे किया हाथ जोर से। तो वो जाके, अच्छा, हालांकि उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इंतजार प्रजोथा के मुंह पे जा लगा, जो उनके वकील हैं। और प्रजोथा साहब बहुत खुश हुए कि वाह जी वाह, बड़ा मुकद्दस हाथ मेरे चेहरे पे लग गया है। अच्छा, जब वो
10-15 मिनट की एक्सरसाइज थी, खत्म हुआ तो खान साहब जो ने फिर वक्फा लिया, फिर आए जज साहब। उस दौरान में खान साहब जब जज साहब दोबारा आ रहे थे तो इमरान खान आ गए, मोहसिन हारून है, नैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ, और वो अपनी सीट पर बैठे थे तो यूं फिंगर से, हाथ से उनको पॉइंट करके कह लगे कि तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं जो तुम्हारी वजह से मेरी बीवी अंदर में हूं, मैं जब बाहर आऊंगा। अच्छा, फिर उनको ये एहसास हुआ कि ये मैंने, बहुत थ्रेटनिंग टोन थी। फिर इमरान खान को ये एहसास हुआ कि मैंने जरा गड़बड़ कर दी है। फिर साथ ही उन्होंने, बल्कि उनके पीछे एक वकील खड़े हुए थे, शायद वकील ने कुछ चेहरा आगे किया, हो सकता है उन्होंने कुछ बका हो। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं तुम पर केस करूंगा और तुमको अदालत ले जाऊंगा। और इस दरमियान में जज आ गए तो इमरान खान बिल्कुल रुके नहीं, वो जज साहब अपनी सीट पर बैठ रहे थे। तो उस दौरान भी इमरान खान उनको दो बार उन्होंने रिपीट करके कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुमको अदालत में लेकर जाऊंगा।